बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वसीर जमान। बीकॉम बाई डब्ल्यू की वीडियोस में खुश आमदीद आप लोगों को। और आज से जनाब स्टार्ट करने लगे हैं हम प्राइवेट लेवल के हवाले से एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग बगैर लाखों की फीस दिए, बगैर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को कोर्स सेलर्स पे लौटाए बगैर आप जो है वो चीज़ों को सीख सकें, समझ सकें, आप लोगों को प्रॉपर एक रोड मैप मिल सके। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा ग्रुप मौजूद है, मेरी कम्युनिटी मौजूद है, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। बहुत सारे लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे होंगे, पहली दफ़ा सुन रहे होंगे मुझे। मेरा तकरीबन 2013 से ई कॉमर्स से ताल्लुक है और 2013 से मैं पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स पे ही काम कर रहा हूँ। लास्ट 2 सालों से मैंने गल्फ में काम करना शुरू किया है। यूएई में प्राइवेट लेबल्स रन कर रहे हैं और वहाँ पे मार्केट प्लेसेस पे काम कर रहे हैं। बट मेरा जो मेजर एक्सपोजर है पाकिस्तान में प्राइवेट लेबल स्टोर्स रन करने का है। मैं काफ़ी सारे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरे अपने प्राइवेट लेबल स्टोर चल रहे हैं जिनको मैं लुक आफ्टर करता हूँ। ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है। और मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि प्राइवेट लेबल बिजनेस पाकिस्तान में ई कॉमर्स पे किस तरह से स्टेबल किया जाता है, क्या क्या उसके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, कैसे आपने उसका आगाज करना है, क्या उसका रोड मैप है। तो कोर्स आउटलाइन में कोशिश करूंगा कि बना के मैं शेयर कर दूं अगली एक आध आने वाली वीडियो के अंदर। बट आगाज जो मैं इस कोर्स का कर रहा हूँ वो मैं प्राइवेट लेबल बजट क्लासिफिकेशन से कह रहा हूँ कि जब भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी कारोबार स्टार्ट करने लगते हैं, तो ऑब्वियसली जो आपका बजट होता है, आप ये चाहते हैं कि मुझे उस बजट की ट्रांसपेरेंसी नजर आ जाए कि वो कितने हिस्सों में कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। और अगर वो तकसीम ही गलत होती है तो आपके लिए आगे जाके मुश्किलात आती हैं। कहीं ऐसा होता है कि कहीं आप ज्यादा खर्च कर देते हैं, वहां पे कम खर्च कर देते हैं। कहीं के लिए जहाँ पे पैसों की जरूरत होती है उस वक्त आपके पास पैसे नहीं बचते, आपका कैश फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए प्राइवेट लेवल स्टार्ट करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि जो भी पैसा आप लगाएंगे इस बिजनेस में वो कितने टुकड़ों में कहाँ कहाँ पे डिवाइड होकर खर्च होगा। ठीक है। तो आज की ये वीडियो तफसीली हम बात करेंगे कि किस तरह से प्राइवेट लेवल के एक बजट को क्लासिफाई किया जाता है। अब कितना बजट होता है, इट्स डिपेंडिंग ऑन द निश, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। और मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली एक मार्केट की एक डिमांड है, एक मार्केट की जो है वो सैचुरेशन है कि उससे कम में आप स्टार्ट कर ही नहीं सकते उस चीज को। यानी कि कुछ फिक्स एक्सपेंसेस ऐसे हैं कि जो कि आपको हर सूरत करना ही करना है। ठीक है। और वो लगभग जो है वो अराउंड तकरीबन मेरे हिसाब से कि अगर आप मिनिमम भी कैलकुलेट करें तो प्राइवेट लेवल को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कम से कम भी आपको 5 लाख रुपए चाहिए, कम से कम स्टार्ट करने के लिए। और आगे जब जाएंगे उसको लेके, तो जब वो रनिंग में आएगा तो कैश फ्लो के लिए आपको मजीद पैसों की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली पड़ेगी। ठीक है, अगर 5 लाख में स्टार्ट कर रहे हैं तो, लेकिन 5 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आप किस निश में काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट्स की जो एवरेज प्राइस है वो कितनी है, किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, लो टिकट आइटम्स हैं, हाई टिकट आइटम्स हैं, और कितने आपके पास वेरिएंट्स हैं। उन सारी चीज़ों पर भी आपकी जो बजट ओवरऑल होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन उस जो भी बजट है, उस बजट की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है। हम इस पूरे केस में हम ये अज्यूम करेंगे कि हमारा जो बजट है वो 1 मिलियन का है। ठीक है। जो भी हम स्टडी करेंगे आगे मैं आपको वीडियो में पूरी डिटेल से समझाऊंगा। तो हम 1 मिलियन के बजट को कंसीडर करते हुए उसी कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे सारी। ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है आपने आखिर तक। आपको इंशाल्लाह एक एक चीज समझ में आ जाएगी बजट क्लासिफिकेशन के हवाले से कि किस तरह से प्राइवेट लेवल जब स्टार्ट करते हैं तो उसके बजट को क्लासिफाई किया जाता है। ये जो भी मेथड्स हैं ये एक्सपीरियंस्ड मेथड है। हम जब भी कोई प्राइवेट लेवल लॉन्च करते हैं, अपने लिए कर रहे हो या किसी क्लाइंट के लिए कंसल्टेंसी कर रहे हो, हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है। हम यही वाली क्लासिफिकेशन यूज करते हैं और इसी तरह से इसी की बेसिस के ऊपर हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है। 19-20 फर्क जरूर हो सकता है, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस होते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन मेजॉरिटी जो वायबल एक मेथड है, जो वायबल क्लासिफिकेशन है, वो ये है जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमारी होती है, जो बजट क्लासिफिकेशन में आती है, जब हम अपना बजट एलोकेट करते हैं चीजों में, कितने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, तो जो सबसे पहला जो बजट का हम चंक रखते हैं वो होता है 5% ऑफ योर बजट। किसमें? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? आप जब स्क्रैच से शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट की माइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट को हंट करते हैं, उसको ढूंढते हैं। उस पर एक रिसर्च होती है, उसमें एफर्ट्स लगती हैं, उसमें आप एक्सटर्नल रिसोर्स हायर करेंगे, किसी को पे करेंगे, ठीक है, किसी एक्सपर्ट को पे करेंगे या खुद भी करेंगे, तो ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप लगाएंगे, आपका टाइम लगेगा। तो वो जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम जो बजट एलोकेट करेंगे वो 5% का होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? प्रोडक्ट की रिसर्च आएगी, ठीक है, जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि आपको वो प्रोडक्ट मिली और आपको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट मैं खुद बना सकता हूँ, या मैं किसी वेंडर से बनवा सकता हूँ, और मेरे पास इसकी मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है, मेरे पास अरेंजमेंट है इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, तो ऑब्वियसली आप जाएंगे, सैंपल्स बनवाएंगे, टेस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट पहली खराब बनेगी, दूसरी सही बन जाएगी, फिर आपके आपके मतलब कि एक फाइनल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट आपके सामने आएगी। कुछ प्रोटोटाइप्स बनाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से उस प्रोडक्ट को गुजारना है, और उसके बाद आपके सामने एक फाइनल प्रोडक्ट आएगी जिसको आप अभी लॉन्च फौरन नहीं कर रहे, लेकिन लॉन्चिंग के लिए वो तैयार हो रही है अभी, ठीक है, मतलब वो आपने अभी प्रोडक्ट टेस्टिंग के फेज में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का फेज चल रहा है। उस फेज में जो आपका बजट लगेगा वो 5% ऑफ योर बजट होगा, ठीक है। अब 1 मिलियन का 5% कितना होता है? 25,000 रुपये, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 10 दिन लगते हैं या 2 हफ्ते लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, तो 15 दिन में हमने जो पहला खर्चा करना है वो 25,000 रुपये का खर्चा करना है, जो कि हमारे पास वापस नहीं आना। इनिशियल जब भी जो भी कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो 70% जो चंक होता है वो आपका ब्लीडिंग होती है, ठीक है। वो फिक्स एसेट्स में जाता है, वो मतलब फिक्स एसेट्स कह रहा हूँ, मतलब आपके फिक्स एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है। आपकी रिसर्च में जाएगा, R&D में खर्च होगा, आपकी मार्केटिंग में खर्च होगा। तो वो कैसे होगा भी आगे जाके हम मजीद उसको पढ़ते हैं। तो 5% जो बजट आपके टोटल जो आपका बजट है उसका 5% आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में खर्च होना है। उसके बाद बारी आती है इन्वेंट्री की, ठीक है। हम सिर्फ क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं अभी, ठीक है, ऊपर नीचे हो सकती हैं स्लाइड्स, आगे पीछे इसका जो फ्लो है वो जरूर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से तरतीब से ही इसको रखा है। इन्वेंट्री के लिए जो आप बजट अलोकेट करते हो वो 30 to 35% ऑफ योर बजट होता है, ठीक है। 30 से 35% तक का बजट जो होगा वो आप अपनी इन्वेंट्री के लिए अलग कर देंगे। प्रोडक्ट आपकी बन गई, प्रोडक्ट आपने फाइंड कर ली, ढूंढ ली, उसके ऊपर जो खर्चा होना था वो हो गया, 25,000 रुपये लग गए, चलो 20,000 लगे, 22,000 लगे, 30,000 लगे, 19-20 फर्क होता है। प्रोडक्ट फाइनल हो गई। अब प्रोडक्ट के बाद अब आपको अपनी इन्वेंट्री, अब आप अभी आप खरीद नहीं रहे, आपने प्लान करना है कि यार ये जो पैसे हैं ये मैंने इन्वेंट्री के लिए साइड में करने हैं, ठीक है। इन्वेंट्री खरीदेंगे आखिर में जाके, ये इन्वेंट्री जो भी बनेगी जब भी होगा वो लास्ट का स्टेज है। बट आप जो है, जो बजट आप साइड में करेंगे वो 30 से 35% अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का आप इन्वेंट्री के लिए अलग कर देंगे, यानी कि 10 लाख का आप 30% ले लें, मतलब 3.5 लाख रुपए आपका ये बन गया, 3,75,000 रुपया आपका ये खर्च हो गया इस स्टेज तक, ठीक है। अगर आपका 1 मिलियन का बजट है तो आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की 5% उसका बजट एलोकेट किया, 35% आपने दे दिया इन्वेंट्री को, ठीक है। उसके बाद जो अगला खर्चा एक आपका आता है वो होता है पैकेजिंग एंड लेबलिंग का। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट फाइनल हो गई, प्रोडक्ट की इन्वेंट्री के पैसे आपने साइड में निकाल दिए, तो अब आपको पता है कि यार इतनी मेरी इन्वेंट्री आ रही है, इस साइज की मेरी प्रोडक्ट है, इस तरह के डब्बे बनेंगे, इस तरह की प्रिंटिंग होगी, इस तरह के लेबल्स बनेंगे, पैकेजिंग मटेरियल बनेगा, फ्लायर्स वगैरह के लिए आप जो है वो अपना पैसा निकालोगे। तो वो टोटल आपका 3 से 5% है इन स्टार्ट, ठीक है। ये एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो रिकरिंग हैं, जो बार बार होने हैं, ठीक है, जो बार बार होते रहेंगे, लेकिन तब वो उस वक्त होंगे जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा। जब आपका बिजनेस चल पड़ेगा तो ये वाले एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो रिकरिंग होंगे, इन्वेंट्री रिकरिंग है, पैकेजिंग एंड लेबलिंग रिकरिंग है। बट प्रोडक्ट डेवलपमेंट वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है, आगे कुछ पढ़ेंगे तो वो भी वन टाइम कॉस्ट होगी। तो ये वाला जो इन्वेंट्री वाला है ये रिकरिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो खैर नहीं कहेंगे बट ऑब्वियसली बजट का पार्ट तो है। और दूसरा जो आपका एक बजट का हिस्सा आता है वो पैकेजिंग एंड लेबलिंग को ज्यादा, जो कि 3 से 5% है, ठीक है। इसी तरह से इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली जब आप कोई प्राइवेट लेबल लॉन्च कर रहे हैं तो
उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी ब्रांड की फेस वैल्यू बहुत मैटर करती है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी किसी भी नाम से या कोई भी लोगो गूगल से उठा के आप लगा देंगे और किसी का भी आर्ट वर्क आप यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप ब्रांडिंग पे खर्चा करते हैं और सारी चीजें करते हैं तो ऑब्वियसली उसका भी एक बजट हमें साइड में रखना पड़ता है कि यार वो कितने पैसे होंगे। अच्छा, उस ब्रांडिंग एंड डिजाइन भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक ही तरफ डाल दी सारी चीजें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, अब इस वाले सेगमेंट में हम क्या करते हैं, इस वाले सेगमेंट में हम इस बजट को अलोकेट करते हैं अपनी ब्रांडिंग के लिए। उसमें हम अपना लोगो प्रिपेयर करवाएंगे। हम अपनी वेबसाइट की थीम अगर हम डेवलप करवा रहे हैं तो हम उस थीम के ऊपर खर्चा करेंगे। ठीक है। और उस हिसाब से तो खैर मैंने बजट कम रखा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हम शॉपिफाई पे कर रहे हैं। ठीक है, हम छोटी मोटी कस्टमाइजेशन करवाएंगे, ब्रांड के डॉक्यूमेंट्स बनवाएंगे और अपना डिजिटल मीडिया की जो भी हमारी चीजें हैं, जो हमने क्रिएटिव्स बनाने हैं, फेसबुक का कवर फोटो बनाना है, स्टोरीज कुछ डिजाइन करनी है, वगैरह वगैरह, कुछ डिजाइनिंग के पैसे होंगे फ्रीलांसर्स को देंगे, या जो भी हम रिसोर्स हायर करेंगे उसको पैसे देंगे। प्लस हम अपनी डेवलपमेंट पे, वेबसाइट की डेवलपमेंट के ऊपर वो पैसा लगाएंगे, वेबसाइट की ब्रांडिंग और डिजाइनिंग के ऊपर वो पैसा लगाएंगे। तो 15% ये बजट आपका यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अप्रोक्स 15% ये बजट आपका लगेगा। ये भी रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, ये भी वन टाइम एक्सपेंस है अनटिल और अनलेस आप रीब्रांड नहीं करते, और बाद में वो भी उस वक्त होता है जब आपका बिजनेस चल पड़ता है। उसके बाद जो पार्ट आता है वो होता है लीगल बिजनेस फॉर्मेशन का। जब भी कोई बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, जिस स्टेट में भी कर रहे हैं, अभी तो हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में अगर आपको लीगल बिजनेस स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली आपको अपनी एक लीगल एंटिटी बनानी है, आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है। अब चाहे वो आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, आप उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाएं, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कंपनी के ऊपर जा रहे हो। और उसमें आपको ट्रेडमार्क लेना होता है। अगर आपका इरादा है कि यार आपने दराज पे भी काम करना है, आपने उसको प्रॉपर तरीके से चीजों को लेके चलना है लीगल तरीके से, तो आपकी लीगल बिजनेस फॉर्मेशन पे 10% ऑफ योर बजट खर्च होगा। यानी कि 1 लाख रुपए तक आप इसका बजट रखेंगे साइड में। ठीक है, ये आपने खर्च करना है। मतलब ये फॉर्मेशन, ये क्लासिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि आपके जहन में हो कि एट द एंड मेरे पास पैसे कितने बचेंगे हाथ में, और मैंने कितने पैसों से कैश फ्लो चलाना है अपना। ठीक है, कितने पैसे मेरे ब्लीड हो चुके होंगे, लग चुके होंगे, जो वापस नहीं आने, और कितने पैसे ऐसे होंगे जो मुझे नजर आ रहे होंगे इन्वेंट्री की सूरत में या किसी टेंजेबल एसेट की सूरत में। ठीक है। तो इसके बाद जो सबसे आखिरी तो खैर नहीं है, सबसे मेन जो हमारा सेगमेंट आता है बजट का, वो होता है मार्केटिंग बजट। सबके दिमाग में सवाल होता है कि यार मार्केटिंग पे बजट कितना रखा जाए, कितने पैसे मार्केटिंग पे लगाए जाए जब हम एक प्राइवेट लेबल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, स्टोर लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी मार्केटिंग पे हम कितना पैसा लगाएं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज ये होती है कि जब आप व्हाइट लेबल पे काम करते हो तो व्हाइट लेबल में चूंकि आपके पास ऊपर वाले शशके नहीं होते हैं, ठीक है, आप उसमें लीगल बिजनेस फॉर्मेशन में नहीं पड़ते, आप ब्रांडिंग एंड डिजाइन में नहीं जाते, आप जो है वो पैकेजिंग एंड लेबलिंग में नहीं जाते, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी नहीं जाते, आप डायरेक्टली बस इन्वेंट्री उठाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो आप 50-50 कर लेते हो, 50% मार्केटिंग पे रखते हो, 50% इन्वेंट्री पे रखते हो। तो वो तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केटिंग का बजट प्राइवेट लेवल का शुरू में हम जो है वो इतना ही रखते हैं, तकरीबन 25% तक का हमारा मार्केटिंग का बजट होता है। और ये भी वन गो में नहीं होता, ये भी हम इसको चंक्स में फर्दर डिवाइड करते हैं। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होती है वो मैं इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको प्रॉपर बताऊंगा कि जब आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे तो किस किस तरह की कैंपेन से आपने शुरू करना है, बजट को किस तरह से लगाना है और किस तरह से यूटिलाइज करना है कि वो आपको मैक्सिमम आउटपुट दे। ठीक है, तो मार्केटिंग का जो बजट आपका है वो 25% यहाँ पे लग जाएगा। और उसके बाद जो एक आखिरी बजट हमारा बचता है, जो आखिरी हमारे पैसे बचते हैं, जो हम एक पैसे रखेंगे साइड में, वो कहलाता है कंटिजेंसी फंड। अब ये क्या होता है भाई, ये किस बला का नाम है? ये पैसे वो होते हैं कि शायद कोई एक्सपेंस ऐसा जो हमने ऊपर काउंट ना किया हो, या कोई अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा खर्चा आ गया। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी अनसर्टेन एक्सपेंसेस हमारे पास आ गया जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो उसके लिए भी हम एक 5% का बजट साइड में रखते हैं कि यार ये वो पैसे हैं जो मैंने अपने उस टाइम के लिए रखने हैं कि यार जब कोई मेरे पास ऐसा उड़ता हुआ एक्सपेंस आ जाए जो मैंने नोट नहीं किया हुआ है, जिसकी मैंने प्लानिंग नहीं की थी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। 5% ये हो गया, 25% ये हो गया, 30%, और 30 के बाद ये 10, 40, 40 और 15 हो गया 55, 55 और 5% लगा लें 60%,
60 के बाद 30% इसका ले लें तो ये आपका हो गया 90%। 90 के बाद जो है वो 5% आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। हमने यहाँ पे इन्वेंट्री में 30 लिया तो 35 कर लें तो वो 100% आपका पूरा बजट लग गया। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी प्राइवेट लेबल की बजट क्लासिफिकेशन के हवाले से, कि जब आप प्राइवेट लेबल बिजनेस लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, तो उसके बजट को आपने इस तरह से क्लासिफाई करना है। इसमें से जो आपके हाथ में जो इन्वेंट्री होगी वो आपके पास अप्रोक्स 35% तक की होगी। 3.5 लाख रुपए की इन्वेंट्री आपके हाथ में बचेगी और 2.5 लाख रुपए का आपके पास मार्केटिंग बजट होगा। ये दोनों मिलकर आपके बिजनेस के कैश फ्लो को चलाएंगे। ठीक है। दोनों चीजें जब मिलेंगी, जब आपकी इन्वेंट्री मौजूद होगी और आप उस पर मार्केटिंग कैंपेन्स अपनी रन करना शुरू करेंगे, और जब वो मार्केट में जाएगी, सेल होगी और दोबारा से घूम कर आपके पास कैश आएगा, तो वो कैश फ्लो आपका फिर वहां से चलना शुरू होगा। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो रिकरिंग होंगे अगले 6-8 महीने तक के लिए। आपका जो प्रॉफिट आएगा वो दोबारा से री इन्वेस्ट करोगे। आप अपने कैपिटल को बढ़ाएंगे। अगर आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है, तो फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं कि यार 6 महीने बाद मेरा ये कैपिटल जो है वो एटलीस्ट जो है वो 10 से 12 लाख हो जाए, 13 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए। वो प्लानिंग किस तरह से है, वो कैसे स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, वो इंशाल्लाह हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये पूरा जो ट्रेनिंग का जर्नी है प्राइवेट लेवल का, ये बहुत मजेदार होने वाला है। आपको मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो इंशाल्लाह आपको लाखों रुपए की फीस देकर भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, गारंटी है इस बात की। और मुझे आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए कि मेरे हक में दुआ करें भाई। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें। कोई भी चैनल पे नई चीज अपलोड होती है, कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो का लिंक जो है वो आप लोगों को, इसके बाद की जो वीडियोस के लिंक होंगे वो आप लोगों को मिल जाया करेंगे। और अभी तो मैं ये वीडियोस पब्लिक नहीं कर रहा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने जो है वो रजिस्टर किया था, जिन्होंने अपने ईमेल एड्रेसेस भेजे थे। और बाकी आप कनेक्टेड रहिएगा इंशाल्लाह। अगला जो भी सेशन होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसके अंदर मैं कोर्स आउटलाइन पूरी आप लोगों से शेयर कर दूं। और वीक में हम कोशिश करेंगे कि 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं शेयर करूं। और ये कोशिश होगी कि 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको खत्म कर दें, क्योंकि लंबा टॉपिक चलेगा और काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं देखने वाली, करने वाली, क्या क्या है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोर्स आउटलाइन डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो, कमेंट करके लाजमी बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली या कुछ मिसिंग है तो भी आप ऐड ऑन कर दीजिएगा। वैल्यू एडिशन होगी मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।